जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है ना वो टैबुलेशन के हवाले से डिस्कशन की है और उसके रूल्स कुछ देखे हैं हमने। नेक्स्ट जो है ना वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ टेबल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है और ये इसमें क्वेश्चन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है कि टेबल के पार्ट्स जो हैं वो आप एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ टेबल। तो उसमें हम इसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। कहते हैं कि ये टेबल के जो पार्ट्स हैं ना, उसमें सबसे पहला जो हिस्सा है, यानी टेबल के बहुत हिस्से हैं, उसमें रोज़ भी हैं, कॉलम्स भी हैं, हेडिंग्स भी हैं, सब हेडिंग्स भी हैं। तो इस तरह से टेबल के लेकिन हर हिस्से का कोई ना कोई नेम है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि टेबल के पार्ट्स क्या हैं और उनके नेम्स क्या हैं। मसलन सबसे पहले जो है ना वो टाइटल ऑफ द टेबल, इसकी डेफिनेशन क्या है, हर पार्ट के बारे में उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। कहते हैं कि ये जो टाइटल है ये टेबल का मेन हेडिंग है, जो कि टेबल के कंटेंट्स के बारे में, कि उसमें कौन सा डाटा है, किस टाइप का डाटा है, यानी किस किस्म का डाटा है, इसके बारे में वो हमें तफसील जो है ना वो डिटेल्स जो है ना वो हमें प्रोवाइड करता है। जिस तरह से ये जो बजट सिस्टम है, मसलन एक टेबल है, उसके ऊपर आपने बजट सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये टाइटल ऑफ द टेबल है, क्योंकि ये आपको ये बता रहा है कि इस टेबल के अंदर जो है ना वो सारी एंट्रीज़ और सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बजट से रिलेटेड है। यानी टाइटल ऑफ द टेबल जो है ये टेबल का मेन हेडिंग है, जो कि टेबल के कंटेंट्स के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहा है, यानी हमें बता रहा है। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है वो है हेड नोट या प्रीफेटरी नोट। हेड नोट ये है कि जो उसी टेबल का जो टाइटल है उसके बारे में फर्दर जो डिटेल्स हैं, यानी इट डिस्क्राइब्स द फर्दर डिटेल्स अबाउट द टाइटल। एक तो पहली बात तो ये है कि ये टाइटल के नीचे आता है, ये मतलब इसमें जो ईयर वाइज इनकम एंड एक्सपेंसेस जो मेंशन है ये इसका टाइटल है, और इस टाइटल के नीचे जो है ना, उसके नीचे जो है ना वो टाइटल के बाद में ये जो आप इसके बारे में, इस टाइटल के बारे में मज़ीद जो आप तफसील बता रहे हैं कि भाई ये ईयर वाइज इनकम और एक्सपेंसेस का इसके अंदर ज़िक्र है, तो इस पार्ट को, इस हिस्से को हम हेड नोट या प्रीफेटरी नोट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम कैप्शंस, यानी ये जो आप देख रहे हैं, मसलन ऑल पाकिस्तान है, अर्बन है शहरी, रूरल जो है वो देहाती, यानी ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। ये कॉलम 1 ये है, अर्बन वाला दूसरा कॉलम है, रूरल जो है वो तीसरा कॉलम है। इस कॉलम का हेडिंग जो है वो ऊपर ऑल पाकिस्तान है, इसका अर्बन है और इसका रूरल है, नीचे इसकी ज़ाहिर है ऑब्वियसली इसकी वैल्यूज़ होंगी। तो ये जो कॉलम के ऊपर जो हेडिंग्स हम दे रहे हैं इनको हम कॉलम कैप्शंस कहते हैं, यानी जो वेरियस कॉलम्स के जो हेडिंग्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं उनके जो हेडिंग्स हम ऊपर मेंशन कर रहे हैं उनको हम कॉलम कैप्शंस का नाम देते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हमने 3 पार्ट्स टेबल के हमने एक्सप्लेन किए हैं। एक तो टेबल का टाइटल जो कि हमें टेबल के कंटेंट्स के बारे में बता रहा है। दूसरा हेड नोट, ये प्रीफेटरी नोट जो कि हमें जो है ना वो हेडिंग के बारे में, यानी टाइटल के बारे में फ़र्दर डिटेल्स हमें बता रहा है। और तीसरे नंबर पे जो कॉलम्स के हेडिंग्स हैं जिनको हम कॉलम कैप्शंस कहते हैं उनके बारे में तफसील है। और ये तीनों जो हैं, टाइटल, हेड नोट और कॉलम कैप्शंस, ये तीनों जो हैं ये टेबल के पार्ट्स हैं। तो अभी तक हमने 3 इसके पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें, आगे है बॉक्स हेड। बॉक्स हेड जो है ये जो आपके कॉलम के कैप्शंस हैं इसके ऊपर आपको कैप्शंस के बारे में, कॉलम के बारे में आपको तफसील बता रहे हैं। मसलन इसकी डेफिनेशन ये है कि द पोर्शन ऑफ द टेबल
कंटेनिंग कॉलम कैप्शंस, यानी कॉलम कैप्शंस के अंदर जो उसका टाइटल है, इसके अंदर यानी वो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो बजट सिस्टम है ये पूरे पाकिस्तान में है, ये शहरी में है, ये देहाती इलाके में है। तो यहाँ पे उसने हेडिंग दिया हुआ डिफरेंट एरियाज़। तो ये यानी इन कॉलम कैप्शंस के बारे में वो हमें उसके बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि ये डिफरेंट एरियाज़ में उसकी तफसील है। तो ये जो टेबल के अंदर कॉलम कैप्शंस के ऊपर जो है ना वो इस हिस्से में जो आप कोई टाइटल वगैरह अगर देते हैं तो इसको हम बॉक्स हेड कहते हैं, बॉक्स हेड, ठीक है। यानी कॉलम कैप्शंस के अंदर जो उसका हेडिंग है उसको हम बॉक्स हेड कहते हैं। उसके बाद रो कैप्शंस हैं, जिस तरह से कॉलम के टाइटल्स हम ऊपर हेडिंग्स दे रहे हैं, इस तरह से रोज़ के, अब ये देखें 2001 है, 2000 दूसरी रो है, 2002 है, फिर नेक्स्ट 2003 है। तो ये ईयर वाइज जो है ये हेडिंग्स आ रहे हैं इन रो के। मसलन रो तो ये है, ये वाली पूरी रो है, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तो इस रो का हेडिंग 2001 है, इसका 2002 है, ठीक है ना। तो ये जो हेडिंग्स, रो के हेडिंग्स हैं और उसके टाइटल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रो कैप्शंस, यानी हेडिंग्स फॉर वेरियस रोज, उनको हम रो कैप्शंस का नाम देते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हमने दो इसके पार्ट्स पढ़े हैं, एक बॉक्स हेड और एक रो कैप्शन। बॉक्स हेड मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो कॉलम कैप्शंस के ऊपर उसी एरिया के अंदर उसका हेडिंग है उसको हम बॉक्स हेड कहते हैं, और रोज़ के जो हेडिंग्स हैं यानी इसके जो टाइटल्स हैं उनको हम रो कैप्शंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका पार्ट है टेबल का स्टब। जिस तरह से बॉक्स हेड था कि ये कॉलम कैप्शंस के बारे में आपको उसका हेडिंग, यानी कॉलम कैप्शंस के एरिया के अंदर उसका हेडिंग है जो इन कॉलम कैप्शन से रिलेटेड है, तो इसको हम बॉक्स हेड कहते हैं। इसी तरह ये जो ईयर्स हैं ये रो कैप्शंस हैं। इन रो कैप्शन के बारे में जो इसका टाइटल है कि भाई ईयर है, ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ इन रोज़ में वो ईयर से रिलेटेड है। यही रो कैप्शंस के अंदर जो उसका हेडिंग है उसको हम स्टब कहेंगे, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द पोर्शन ऑफ द टेबल कंटेनिंग रो कैप्शंस, यानी रो कैप्शंस के अंदर जो उसका रो कैप्शंस के बारे में जो उसका हेडिंग है जो हम डिटेल बता रहे हैं उसको हम स्टब का नाम दे दें। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द टेबल, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, ये जो ऐसा एरिया जहाँ पे हम मुख्तलिफ एंट्रीज़ और वैल्यूज़ एंटर करनी है, जहाँ पे ये बॉडी ऑफ द टेबल है, यानी ये टेबल का मेजर पोर्शन है, क्योंकि इसी के अंदर ये तो बाकी तो जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो सारे टाइटल्स हैं। बॉडी ऑफ द टेबल जो है वो टेबल का एक मेजर पोर्शन है, और ये हमें बता रहा है कि इस हिस्से के अंदर हमने मुख्तलिफ एंट्रीज़ और मुख्तलिफ वैल्यूज़ को हमने एंटर करना है, और यहाँ पे हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को फिल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि बॉडी ऑफ द टेबल इज़ मेजर पोर्शन इन विच ऑल वैल्यूज़ आर फिल्ड, यानी ये वो टेबल का वो मेजर पोर्शन है जहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं वो फिल की जाती हैं और डाटा जो है वो एंटर किया जाता है, इसको हम बॉडी ऑफ द टेबल कहते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हमने दो इसके पार्ट्स डिस्कस किए, एक स्टब और एक बॉडी ऑफ द टेबल। स्टब मैंने आपको जिस तरह से बताया कि रो कैप्शंस का जो टाइटल है वो स्टब है, और जो बॉडी ऑफ द टेबल ये है कि जो टेबल के कंटेंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं उसकी, जो हमने उसके सेल्स में हमने एंट्री करनी है, उसको हम बॉडी ऑफ द टेबल कहते हैं। और एंड पे लास्ट पे जो है ना ये दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं फुट नोट और एक को हम कहते हैं सोर्स नोट। ये दोनों जो टेबल के हिस्से हैं ये मसलन ऑप्शनल हैं, ये एंड पे यानी टेबल के बॉटम पे ये दोनों फुट नोट भी और सोर्स नोट भी एंड पे हम मेंशन करते हैं। और फुट नोट ये है कि आपने टेबल के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है
तो टेबल के नीचे आप टेबल के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई भी तफसील दे सकते हैं जो आपने टेबल में मेंशन नहीं किया, लेकिन टेबल के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप देना चाह रहे हैं जो कि बहुत ऑप्शनल है, तो उसको हम फुट नोट कहते हैं। इसी तरह सोर्स नोट है कि ये जो है ना वो सोर्स नोट जो है ये भी बॉटम टेबल के बॉटम पे हम देते हैं, और ये डाटा का सोर्सेस क्या हैं, हमने डाटा कहाँ से किन सोर्सेज से कलेक्ट किया है, तो जो डाटे के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में अगर हमने कोई मालूमात देनी है कि हमने किस ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट किया है या किन किन लोगों से कलेक्ट किया है, तो जो सोर्सेज ऑफ डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हम सोर्स नोट में हम मेंशन करते हैं। तो ये दोनों जो है ना वो टेबल के बॉटम पे हम मेंशन करते हैं, फुट नोट भी और सोर्स नोट भी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। बाकी जो उसके पार्ट्स हैं वो तो उसमें हम लाजमी देते हैं, लेकिन ये जो फुट नोट और सोर्स नोट है ये ऑप्शनल है कि हमने कोई टेबल के बारे में अगर हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो फुट नोट कहलाती है, और अगर हमने डाटे के सोर्सेज के बारे में अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या लिखनी है तो वो हम उसको सोर्स नोट का नाम देते हैं। तो ये इसका ये पूरा एक क्वेश्चन है, यहाँ तक कंप्लीट होता है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ टेबल कहते हैं। तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसको करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टैबुलेशन। जो है ये जो हमने टैबुलेशन मैंने आपको बताई है डेफिनेशन के, जब हम अपने डाटे को एक टेबल यानी रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में इन फॉर्म ऑफ टेबल हम अरेंज करते हैं तो उसको हम टैबुलेशन कहते हैं। तो टैबुलेशन में उसकी फर्दर जो है वो उसकी टाइप्स हैं। मसलन एक फ़र्स्ट जो टाइप है उसको हम कहते हैं वन वे टैबुलेशन, और वन वे टैबुलेशन को हम सिंगल टेबल भी कह सकते हैं। सिंगल टेबल ये टैबुलेशन की एक सिंपल फॉर्म है, और ये जो है ना अगर आपका जो डाटा है टेबल में ही है लेकिन एक करैक्टरिस्टिक्स पे बेस कर रहा है, यानी वो सिर्फ एक खसूसियत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मसलन जिस तरह से ये टेबल है इसमें मार्क्स बता रहे हैं कि जी मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, लेकिन वो सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो एक ही खसूसियात है जिसकी बेस पे ये हमें हमारा डाटा जो है ना वो टेबल फॉर्म में है कि मसलन 30 से 40 की रेंज में इतने स्टूडेंट्स हैं 14 हैं, 40 से 50 की रेंज में 36 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 60 की रेंज में 20 स्टूडेंट्स हैं, 60 से 70 की रेंज में 15 है, यानी इसमें एक ही खसूसियत है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो अगर आपका जो डाटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक खसूसियत पे बेस करे, यानी एक खसूसियत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, आप ये अगर आपका टेबल जो है तो इसको हम क्या कहते हैं वन वे टैबुलेशन या सिंगल टेबल। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए सिंपल फॉर्म ऑफ टैबुलेशन, और ये टैबुलेशन की बड़ी सिंपल फॉर्म है, और इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, यानी ये सिर्फ एक खसूसियत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है कि भाई स्टूडेंट्स सिर्फ स्टूडेंट्स के जो है ना वो इस रेंज के अंदर जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो इतने हैं, तो ये एक खसूसियत है। लेकिन नेक्स्ट देखें आप इसको, ये टू वे टैबुलेशन है और इसको हम डबल टेबल भी कहते हैं, और इसमें आपकी दो करैक्टर्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन फॉर्म ऑफ टेबल, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो टू करैक्टरिस्टिक्स पे बेस कर रही हैं। मसलन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन उनमें मेल अलहदा है और फीमेल्स अलहदा है, यानी इसमें जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टू करैक्टरिस्टिक्स पे दो खसूसियात पे बेस कर रही है, मेल एंड फीमेल। तो इस तरह किस्म की टैबुलेशन को हम डबल टेबल या टू वे टैबुलेशन कहते हैं। और जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं थ्री वे टैबुलेशन। जो है थ्री वे टैबुलेशन ये है कि अगर आपका डाटा जो है वो इन फॉर्म ऑफ टेबल हो और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन तीन करैक्टरिस्टिक्स पे, थ्री करैक्टरिस्टिक्स पे बेस कर रही हैं। जिस तरह से आप देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, इसमें मेल, फीमेल्स और टोटल। अब उसमें जो है ना ये अब मेल्स के हवाले से हॉस्टलर्स हैं
यानी जो हॉस्टल में रहते हैं स्टूडेंट्स, डे स्कॉलर यानी जो शहर के आते हैं, लोकल जो आते हैं, टोटल इतने हैं। यानी हर एक की थ्री करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी मेल्स के वाले से फर्दर 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीमेल्स के वाले से इतने हॉस्टल में हैं, इतने डे स्कॉलर्स हैं और इतने टोटल हैं। और टोटल जो हैं वो इन सब में, जो टोटल हॉस्टल में जो रह रहे हैं फीमेल्स और मेल्स में, टोटल डे स्कॉलर्स हैं और ये टोटल है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो इंफॉर्मेशन है वो हो इन फॉर्म ऑफ टेबल, लेकिन 3 करैक्टरिस्टिक्स पे बेस करे, जिस तरह हॉस्टलर्स हैं, डे स्कॉलर्स हैं और टोटल है मेल्स हैं, फिर हॉस्टलर्स हैं, डे स्कॉलर्स हैं, टोटल है वो फीमेल्स हैं, इस तरह हॉस्टलर्स हैं, डे स्कॉलर्स हैं, टोटल है वो टोटल है। यानी इस तरह से हर खसूसियत जो है ना वो फर्दर 3 करैक्टरिस्टिक्स पे आपकी जो है ना वो बेस कर रही है। तो इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम 3 वे टेबुलेशन कहते हैं। तो टेबुलेशन में 3 टाइप्स है, 1 वे टेबुलेशन, 2 वे टेबुलेशन और 3 वे। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर एक करैक्टरिस्टिक्स पे बेस कर रही है तो उसको हम 1 वे टेबुलेशन कहते हैं। अगर वो आपकी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो 2 करैक्टरिस्टिक्स पे बेस कर रही है तो वो 2 वे टेबुलेशन या डबल टेबल कहलाती है। अगर वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो 3 करैक्टरिस्टिक्स पे बेस कर रही है, और यहाँ पे जो चीज़ है वो कि वो जो बेस कर रही है 2 पे या 3 पे, वो करैक्टरिस्टिक्स आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। इंटर रिलेटेड का मतलब है कि उनका आपस में कनेक्शन हो, लिंक हो, ठीक है ना। तो मसलन जिस तरह ये है कि मेल्स और फीमेल्स हैं, तो मेल्स में हॉस्टलर्स, डे स्कॉलर्स, टोटल, इनका आपस में लिंक बन रहा है कि ये इतने हॉस्टल्स में इतने जो हैं वो लोकल आ रहे हैं, इतने टोटल हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी आपस में वो ये ना डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हो, तो आपस में लिंक नहीं कर रही, बल्कि वो जो खसूसियात हैं 2 हैं या 3 है, वो आपस में उनका लिंक होना चाहिए, विच आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो ये अभी तक हमने जो आज हमने डिस्कस की है वो टेबुलेशन क्या है और उसकी जो है वो फर्दर टाइप्स जो है वो टेबुलेशन की जो है ना वो हमने डिस्कस की है। फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक जो है वो अब आपका तकरीबन जो थ्योरेटिकली जो मेजर पोर्शन है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से जो है ना वो आपके कुछ साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी शुरू होंगे, तो उसके लिए वो हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वो हम नेक्स्ट जो है ना वो क्लास में हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपने ये इसकी जितने भी थ्योरी का जो हमने पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ टेबल हैं या टेबुलेशन है या उसकी जो टाइप्स हैं, तो ये सब कुछ आपने जो है ना वो आज अच्छी तरह जो है ना वो आपने रिवाइज़ कर लेना है। तो बाकी इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।